पति ब्रह्मचारी। एक जानवर अगर 4 दिन साथ रह जाए तो उसे घर वालों से लगाव हो जाता है, पर आपने तो घर वालों को भी नहीं छोड़ा। ताई माँ ने आपको मान सम्मान दिया, प्यार दिया, वो इज्जत दी जो आपको कभी आपके घर में आपके सगे बाप से भी नहीं मिली। तू गुड़िया नहीं, सिर्फ चाबी है। वो सिर्फ उतना चलेगी जितनी चाबी मैं भरता। और बदले में आपने क्या दिया उन्हें? आपकी आंखों के सामने ताई माँ की बेइज्जती होती रही, काला गंदा पानी उनके मुंह पर फेंका गया और आप खड़े खड़े सिर्फ तमाशा देखते रहे। आप तो गलत के खिलाफ आवाज उठाया करती थी ना, तो जब ताऊ जी ये सब तमाशा कर रहे थे, ढोंग कर रहे थे, तो क्यों चुप बैठी थी आप? बोल क्यों नहीं खोली उनकी? वो इसलिए क्योंकि वो आपके ससुर जी हैं। आप बदल सकती हैं तो मैं भी बदल सकता हूं। अब ना मैं रिश्ते बनाता हूं, ना रिश्तों का लिहाज करता हूं। और जिसने भी मेरे साथ गलत किया है उसे घुटने पे लेकर आऊंगा मैं। कह देना अपने आईपीएस पति से। कह देना। सूरज, आज मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती कि मेरी माँ गुलाब सिंह के पास है। तूने तोड़ा दिल मेरा, अब तेरा दर्द साएगा। बोल रही है। भैया प्लीज जल्दी घर आओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जय हो भगवान, आज आपने हमारी नाक बचा ली, वरना ये तो सलाखों के पीछे होते। ऐसा क्या हुआ है? तू आ गया बेटा। अब क्या बताऊं, आज तेरी इस माँ पे क्या क्या बीती है। देख देख अपने बाप की हालत देख। अरे पूरे मोहल्ले के सामने ऐसा बेइज्जत किया गया है कि बेचारा सर पकड़ के चुपचाप बैठा हुआ है। देख, ये सब सूरज के कारण हुआ है। सरेआम पूरे मोहल्ले के सामने मेरा हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाने वाला था मुझे। चोर, उचक्का, बहरूपिया, 420, अरे क्या क्या कुछ नहीं कहा उसने तेरे पापा को। वो तो भला हो तेरी माँ का, जिसने हाथ पांव पड़ के किसी तरह से उसे मना लिया, लेकिन जाते जाते भी हमें धमकी देकर गया वो। आकाश, तूने इस ईशा से शादी की ना, अब उसी का बदला वो सूरज तेरे माँ बाप से ले रहा है। ये आकाश अब क्या सोच रहे हैं? अरे हम तुझे इतना कुछ कह रहे हैं और तेरे कान पर जू तक नहीं रेंग रही। ठीक है, तू एक काम कर, ये चूड़ी पहन ले और घर पे बैठ जा। सब्र का फल मीठा होता है पापा। देखो ना, सूरज ने सब्र किया और आईएएस बन गया, और अब वो मेरे सर पे नाच रहा है और मेरे साथ साथ आप लोगों को भी नचा रहा है। तो हमें भी सब्र करना चाहिए, क्योंकि मेरा टाइम भी आएगा, जल्द ही आएगा। क्योंकि हर इंसान की एक कमजोरी होती है, सूरज की भी होगी, और जब वो कमजोरी मेरे हाथ लगेगी ना, तब मैं तक दिना दिन बजाऊंगा और वो ताथैया नाचेगा।
क्या चल रहा है इसके दिमाग में? हमारे घर पर रेड पड़ गई है ताईमा। घर, सामान सब कुछ सील कर दिया इन लोगों ने। ऑफिसर्स का कहना है कि ये बंगलो भी पापा जी की इलीगल प्रॉपर्टीज में से एक है। हम बेघर हो गए ताईमा। हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। सूरज अभी आता ही होगा। कुंज बिहारी की कृपा से तेरा भाई भी अब अफसर है, तो फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सूरज भैया से क्या उम्मीद रखो ताईमा, ये सब उन्हीं ने करवाया है। एक मिनट ताईमा। काव्या, काव्या मेरी बात सुन। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। इस वक्त तुम्हारे सर पे सिर्फ बदला लेने का भूत सवार है सूरज। तुम्हें ना कुछ सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है। पहले तुमने ईशा को गुलाब हवेली से निकलवाया और अब अपनी बहन का घर सील करवा दिया, वो भी बस इसलिए कि वो मेरी पत्नी है। ऐसी बात नहीं यार। मैं समझता हूँ बेटा, समझता हूँ कि काव्या को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। और तूने जो कुछ किया वो तेरी ड्यूटी थी। सोचा था काव्या की सालगिरह साथ मिलकर मनाएंगे, ताकि दो परिवारों में जो दूरियां आ गई हैं वो कम हो सके। लेकिन सब गलत हो गया। पापा, परिवार और फर्ज में संतुलन बनाना मैंने आपसे सीखा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं काव्या को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा।